थॉप भी उस एकेडमी में होता है जो अपनी ड्राइंग को असलियत में बदल सकता है। इसके बाद वेडनेसडे के माता पिता वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन जाने से पहले वेडनेसडे के पिता उस पर नजर रखने के लिए एक कटा हुआ हाथ वहाँ छोड़ देते हैं जो जिंदा होता है और उसे थिंग कहा जाता है। इसके बाद वेडनेसडे तलवारबाजी की क्लास में जाती है और वहाँ बायंसा के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। बायंसा और वेडनेसडे के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू होती है और दोनों बराबर पॉइंट पर होते हैं। इसके बाद बायंसा कहती है कि वो बिना किसी हेलमेट के ये गेम खेलना चाहती है और ये गेम तब खत्म होगा जब दोनों में से किसी एक के शरीर से खून निकलेगा। दोनों के बीच फिर से लड़ाई शुरू होती है और दोनों एक दूसरे के ऊपर वार पे वार करते हैं। बायंसा वेडनेसडे पर वार करती है और उसके सर के बाएं तरफ एक कट लग जाता है जिससे वेडनेसडे के सर से खून निकलने लगता है। इस तरह बायंसा जीत जाती है। वेडनेसडे को चोट पर मरहम लगाने के लिए ले जाया जाता है। जैसे ही वेडनेसडे पट्टी लगवाकर बाहर निकलती है, ऊपर से बर्ड के आकार का एक बड़ा पत्थर उसके ऊपर गिरने वाला होता है, लेकिन उसी वक्त ज़ेवियर उसे धक्का देकर बचा लेता है। कुछ देर बाद वेडनेसडे अपने कमरे में वापस आती है तो उसे महसूस होता है कि कमरे में कोई है और उस पर नजर रख रहा है। वो कमरे को चेक करती है और बेडशीट के नीचे उसे थिंग मिल जाता है। वेडनेसडे समझ जाती कि ये उसके माता पिता का काम है, इसलिए वो थिंग से कहती है कि उसे उसका साथ देना होगा, वरना वो उसे ड्रॉर में बंद कर देगी। थिंग डर जाता है और उससे वादा करता है कि वो वेडनेसडे के साथ गद्दारी नहीं करेगा। वेडनेसडे ने जो पिरहाना वाला प्रैंक किया था, उस वजह से उसे दिमागी डॉक्टर के पास ले जाया जाता है। लेरिसा उसे नेवरमोर एकेडमी के पास ही एक छोटे से शहर जेरिको में जांच के लिए लेकर जाती है। वेडनेसडे अपनी थेरेपिस्ट से मिलती है, लेकिन उसे किसी के बारे में कुछ भी नहीं बताती। उसके दिमाग में एक प्लान आता है और वो बाथरूम से जाने के बहाने खिड़की से निकलकर भाग जाती है। इस बीच वो एक आदमी से टकरा जाती है और उसे एक विजन आता है जहां वो देखती है उस आदमी की कार एक्सीडेंट में मौत होने वाली है। वेडनेसडे डर जाती है और रिलैक्स होने के लिए एक कॉफी शॉप में पहुंच जाती है। वहाँ उसकी मुलाकात पुलिस के बेटे टायलर से होती है जो वहाँ कॉफी बेचने का काम करता है। टायलर अपनी एस्प्रेसो मशीन को ठीक करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता क्योंकि मशीन में जो इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए थे वो इटालियन भाषा में थे। वेडनेसडे को इटालियन पढ़ना आता था, इसलिए वो आसानी से मशीन को ठीक कर देती है और इसके बदले में वो उसे बस स्टेशन तक छोड़ने को कहती है। टायलर के कुछ कहने से पहले ही वहाँ वो लड़के आ जाते हैं जिन्होंने वेडनेसडे के भाई को टॉर्चर किया था। वो लोग वेडनेसडे को भी परेशान करने लगते हैं। पहले वेडनेसडे उन्हें नजरअंदाज करने की कोशिश करती है, लेकिन जब बर्दाश्त नहीं होता तो वो उन्हें मारने लगती है। कुछ ही समय में लेरिसा पुलिस के साथ वहाँ आ जाती है और वहाँ की हालत देखकर उससे गुस्सा आता है और वो वेडनेसडे को डांटती है। इसके बाद वो लोग नेवरमोर एकेडमी जाने के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में उन्हें एक टूटी फूटी कार दिखाई देती है जिसका एक्सीडेंट हो गया था और उस कार में वही आदमी था जिससे वेडनेसडे टकराई थी। उस रात वेडनेसडे वायलिन में बहुत डरावना म्यूजिक बजाती है।